कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहीं अब जब कोई विपक्षी नेता कानूनी पचड़े में फंसता है तब भी सिब्बल और सिंघवी देश के शीर्ष अदालतों में खड़े मिलते हैं। लेकिन कई बार सिब्बल और सिंघवी को झटका लगा है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें झटका लगता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। इससे पहले एसआईआर समेत कई मामले पर सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मात खा चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी की तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की इस दलील से असहमति जताई है कि एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। टॉप कोर्ट ने कहा कि वो स्पीकर की भूमिका नहीं निभा सकता और विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकता। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट की माने तो सुनवाई के दौरान जज ने यूबीटी गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत से पूछा कि क्या कोर्ट आज ऐसा कोई फैसला दे सकती है जिससे शिंदे अयोग्य घोषित हो जाए, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया था और शिंदे नए चुनावों के बाद फिर से चुने जा चुके हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि शिंदे को किसी गैर कानूनी काम के आधार पर निष्पक्षता या न्याय का फायदा नहीं दिया जा सकता। विडंबना यह है कि आप अपनी वैधता को एक गैर कानूनी काम पर आधारित करते हैं और वो गैर कानूनी स्थिति सालों तक बनी रहती है। और अब जब कोर्ट से कहेंगे कि चूंकि ये सालों से चल रहा है इसलिए इसे वैधता दी जाए, ये सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि 39 बागी विधायकों ने स्पीकर के सामने अपने हलफनामों के साथ 2018 के पार्टी संविधान को संलग्न किया था। बाद में उन्होंने इसे वकीलों की गिनती बताया। सिब्बल ने यह भी कहा कि स्पीकर का फैसला काफी हद तक सुभाष देसाई मामले में संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ था। वहीं विधायकों की सूरत और गुवाहाटी जाने और फिर बीजेपी में शामिल होने का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा कि यह दल बदल का एक स्पष्ट मामला है और कोर्ट को दल बदल के पाप को शुरुआत में ही रोकना चाहिए। कपिल सिब्बल ने राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य केस जो 2003 में बहुजन समाज पार्टी में हुई टूट से जुड़ा था, उसका जिक्र करते हुए सीनियर वकील ने तर्क दिया कि किसी अलग हुए विधायक का विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नर से मिलना 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(b) का उल्लंघन है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। उद्धव ठाकरे की एक और याचिका भी बेंच के सामने लिस्टेड थी जिसमें भारत के चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी और उन्हें धनुष बाण का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने पूछा कि क्या कोर्ट स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकती है। ये मामला एक काल्पनिक स्थिति जैसा है जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान किसी को जरूरत से ज्यादा सजा दी गई हो। वहीं शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कपिल सिब्बल एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उसको जरा गौर कीजिए आप और फिर बताइए। जो 2 साल पहले वही तर्क था आज भी वही तर्क है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि संवैधानिक सरकार हमने बनाई थी और लोगों ने उसको समर्थन दिया, फिर से भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बन गई, इसलिए इतना ही काफी है। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग जब विपक्ष के लोगों की तरफ से बोलता है तब वो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है, चुनाव आयोग जब उनके खिलाफ बोलता है तो चुनाव आयोग गलत होता है, तब चुनाव आयोग को भी गालियां देने वाले लोग हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का खेल बिगड़ता जा रहा है। सिब्बल लाख दलील दे रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन ठाकरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे में एक बार फिर सिब्बल पर सवाल उठ रहा है कि कैसे वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। शिंदे ने यह भी साफ कर दिया है कि सिब्बल के पास कोई दलील नहीं है, एक ही बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें